हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लाइन में। दोस्तों इस एके स्टडी लाइन में आज अपना एक करंट का इशू दोस्तों अपना आप एके स्टडी लाइन के अंदर बता देता हूं आप लोगों को कि दो दो सेशन में लेकर के चलने वाला हूं। एक तो आप लोगों का करंट सेशन इसके साथ में चलेगा कि करंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और डेली सुबह अब हम लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर 4 बजे, डेली सुबह 4 बजे हम लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को अपलोड मिल जाया करेगा। ठीक है, कि करंट अफेयर क्या मुद्दा चल रहा है। डेली आप लोगों को 13 क्वेश्चन की मैं सीरीज बना रहा हूँ। उस 13 क्वेश्चन में आप लोगों को पर डे जितना का जितना जीके है हमारा, ठीक है, करंट का इशू जितना मुद्दा चल रहा है सारे के सारे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ताकि पेपर में आने वाले हम लोगों के क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा दोस्तों क्या हो फंसेंगे। गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां से मैं करंट इशू आप लोगों का उठाने वाला हूँ। मैं वो साइट्स भी आप लोगों को बता दूंगा कि किस साइट से हम लोगों को करंट अफेयर क्या करना है, चेक करना है। तो नए अगर आप हो एसएससी के लिए, अगर नए हो तो बहुत ही सफिशियंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सारी चीजें आप लोग यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जितना हमारा क्या होता है इसरो है, इसरो के द्वारा जितने भी मिशन लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, जितना भी हम लोगों का मिशन होता है, तो वही आज इसरो के द्वारा आने वाले टाइम पे कितने मिशन हैं, कौन कौन सा मतलब स्पेस में, स्पेस के अंतर्गत कौन कौन से उपग्रह छोड़े जाएंगे, ये सारी चीजें अपन लोग देखो दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे। तो कौन कौन से मिशन है, तो दोस्तों पहले अपन इसको एक एकदम सिस्टम वाइज देखते हैं कि सिस्टम के हिसाब से। तो इसरो ने केवल क्या 2022 में कितने मिशन इन्होंने लॉन्च किए, ये लॉन्च करेंगे। 2023 में कितने मिशन लॉन्च करेंगे, 2024 में कितने मिशन लॉन्च करेंगे, 2025 में ये लोग कितने मिशन लॉन्च करेंगे। ये सारी चीजें एकदम आप सिस्टम वाइज पढ़ेंगे कि 2022 में कितने मिशन ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। यही चीजें अपन लोग क्या करेंगे, गजब तरीके से अध्ययन करके चलेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो सीरीज अपनी चल रही है दोस्तों, इस सीरीज में मैं बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर मैंने इसमें क्या बताया है कि इसरो के आगामी मिशन, कि इसरो के द्वारा आने, देखो इसरो का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, इसरो के द्वारा आगामी मिशन की मतलब आने वाले टाइम पे किस किस मिशन की तैयारी की गई है, ठीक है, अंतरिक्ष के सापेक्ष में। तो अपन यहाँ से देखेंगे 2022 में तैयारी में जो मिशन, 2022 में तैयारी वाले मिशन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक चंद्रयान 2 है, एक गगनयान है, और दूसरा कौन सा छोड़ा जाएगा, आदित्य 11 यहां से निकलेगा। ठीक है, अब हमने कहा चंद्रयान 3। अच्छा, कितने, पहली बात तो यहां पर मुद्दा क्लियर करेंगे, चंद्रयान 3 जाएगा, गगनयान जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आदित्य 11 जाएगा। अच्छा, क्या है ये चंद्रयान 3, क्या है ये गगनयान, और ये क्या होता है आदित्य 11 क्या होता है। तो पहली बात दोस्तों, जो चंद्रयान 3 यहां से छोड़ा जाएगा, ये किस लिए छोड़ा जाएगा, क्या कंडीशन है ये चंद्रयान 3 जो यहां से क्या होगा छोड़ा जाएगा। तो चंद्रयान 3 दोस्तों जो यहां से हमारा क्या होगा छोड़ा जाएगा, चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास, मतलब चांद की सतह को छूने के लिए एक और प्रयास यहां से किया जाएगा। ये कब छोड़ा जाएगा, 2022 में लॉन्च किए जाएंगे। ये तिथि क्या है। और दोस्तों इसके बाद चंद्रयान के अंदर क्या क्या होगा, लैंडर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका मैं एक एक पार्ट लेकर के आने वाला हूं कि चंद्रयान 3 नाम से थंबनेल पर ही आप लोगों को दिख जाएगा कि चंद्रयान 3 ये क्या है, कहां से लॉन्च किया जाएगा, इसके कौन क्या है, सीओ क्या है, सीएम, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां से मिलने के, इसमें देखने के इसमें मिलेंगे। ठीक है, अभी तो केवल अपन बता रहे चंद्रयान मिशन किस लिए छोड़ा जाएगा, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। ठीक है, हम लोगों के क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि चांद की सतह, चंद्रयान 3 मिशन किस लिए छोड़ा गया या किस लिए छोड़ा जाएगा। तो चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा। और यही देखें दोस्तों, गगनयान की अगर बात करेंगे तो गगनयान यहां से क्यों बोलेगा, तो दोस्तों यहां से क्या होगा, ये मानव अंतरिक्ष के प्रति क्या करेगा, यहां से ये कार्य करेगा। और यहां से हमारे ये वाला क्या होगा, आदित्य 11 क्या होता है, ये सूर्य की सतह का दोस्तों ये हमारा क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य 11 क्या होता है, छोड़ा जाएगा। और यही से ये बोला जाता है कि जो गगनयान होता है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रति ये क्या होगा, हमारा गगनयान 3
छोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हमारा क्या होगा, इसरो के आगामी मिशन टोटल कितने हैं 2022 में, कितने हैं, 3 हैं। हमारा चंद्रयान 3 होगा, गगनयान होगा, उसके बाद यहीं से क्या होता है, आदित्य L1 होता है। दोस्तों अब यहां से ये बात इतना क्लियर हुई कि चंद्रयान 3 किसके लिए यहां से छोड़ा जाता है, तो चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास यहां से किया जाएगा। गगनयान किस लिए छोड़ा जाएगा, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ठीक है, ये भारत का क्या है, पहला अंतरिक्ष मानव कार्यक्रम है। और दूसरा वाला जो हमारा यहां से देकर के रखा है आदित्य L1 क्या है, चांद की सतह का क्या है दोस्तों, यहां से अध्ययन करने के लिए है। ठीक है, चांद की सतह, सॉरी क्या है, यहां से सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए ये अंतरिक्ष मिशन यहां से क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। इतनी बातें हम लोगों को यहां से क्लियर है। ठीक, तो 2022 में कितने टोटल छोड़े जाएंगे, 3 यहां से छोड़े जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे यहां से अपना कितना होता है। दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि 2023 में हमारे कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों जो टोटल यहाँ से 2023 में लॉन्च किया जा रहा है, 2023 में एक ही उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, नासा और इसरो दोनों के द्वारा यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब नासा प्लस इसरो अगर दोनों के द्वारा यहाँ से जाएगा, तो ये यहाँ से दोस्तों क्या है, इसका निसार है, कौन सा जाएगा, निसार जाएगा। और ये कह रहा है कि ये पहला डुअल बैंड राडार इमेजिंग क्या होता है, उपग्रह होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, क्या है, दोहरी आवृत्ति वाला बैंड राडार होता है, जो कि क्या करेगा, ये धरती के प्राकृतिक कार्य को क्या करेगा, देखेगा। मतलब धरती पर जो हमारा क्या है, प्राकृतिक कार्य का ये क्या करता है, अध्ययन करता है। कि धरती की प्राकृतिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किसको लॉन्च किया जाएगा, निसार को लॉन्च किया जाता है। यही हम लोगों को इसमें देख करके चलना है कि ये क्या होता है, निसार उपग्रह होता है। ठीक, अब यहां से देखते हैं कि 2024 में कौन सा लॉन्च किया जाता है। कि 2024 में है, एक तो दोस्तों हम लोगों के पास में क्या होता है, शुक्रयान होता है। ठीक, एक तो क्या होगा, शुक्रयान भेजा जाएगा, दूसरा मंगलयान भेजा जाएगा, और तीसरा यहीं से क्या होता है, यूरोपा क्लिपर भेजा जाता है। तो मंगल, देखो शुक्रयान किसके लिए भेजा जाएगा, देखो इसको नाम से ही हमको पता चल रहा है ना कि जो शुक्रयान है ये केवल किसके लिए भेजा जाएगा, शुक्र के लिए ही भेजा जाएगा। किसके लिए दोस्तों, शुक्र के लिए ही भेजा जाएगा। मतलब शुक्र ग्रह पर वायुमंडल कितना है, ठीक तरीके से है कि नहीं, तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान प्रथम भेजा जाएगा। अच्छा कब भेजेंगे, 2024 में भेजा जाएगा। और शुक्रयान को भेजने में खर्चा कितना लगेगा, लागत कैसी लगेगी, कहां से ये भेजा जाएगा, नासा से भेजा जाएगा कि इसरो से भेजा जाएगा, ये चीजें मैंने कहा एक अलग से ही वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहां से देखते हैं दोस्तों, जो मंगलयान सेकंड भेज रहे हैं ना, ये मंगलयान सेकंड 2024 में भेजा जाएगा। क्योंकि अपन 24 वाला ही पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, बोलो यार। अब पूरा का पूरा अगर 24 में जा रहा है तो मंगलयान द्वितीय 24 में जाएगा। ठीक, तो मंगलयान किस लिए जाएगा, तो ये क्या होगा, भारत का पहला दूसरा उपग्रह होगा जो कि मंगल की सतह पर भेजा जाएगा। अब यूरोपा क्लिपर क्या होता है दोस्तों, तो यूरोपा क्लिपर दरअसल क्या होगा, बृहस्पति का, यूरोपा एक बृहस्पति का उपग्रह होता है, ये तो पढ़े हैं सब लोग। तो यूरोपा एक बृहस्पति का क्या है, उपग्रह क्या है, यूरोपा है। अब उसका अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर उपग्रह भेजा जाएगा भारत द्वारा। ठीक है, अब भारत द्वारा यहां से क्या करेंगे, इसको भेजेंगे। तो यूरोपा क्लिपर हम लोगों का क्या होगा, यहां से भेजा जाएगा किसका अध्ययन करने के लिए, तो बृहस्पति एक उपग्रह है, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च मिशन लॉन्च किया जाएगा। कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा भाई, 2024 तक ये सारे के सारे मिशन क्या कर दिए जाएंगे, लॉन्च कर दिए जाएंगे। एक बार मैं जितना भी आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया, एक बार मैं पूरा का पूरा क्या करता हूं, रिवाइज कर देता हूं, ताकि आप लोगों का अच्छा खासा क्लियर हो जाए। अच्छा दोस्तों, अपन पढ़ क्या रहे हैं कि यहां से क्या, इसरो के आगामी मिशन क्या है, इसी का अपन रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं कि आने वाले मिशन में क्या क्या चीजें भेजी
जाएंगे। अच्छा देखो, मैंने कहा इसरो का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा इसका जो मीनिंग होता है, फुल नेम होता है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब आगे अगर अपन देख करके चलेंगे तो हमने कहा 2022 में जो हमारे पास मिशन है, कौन कौन से मिशन यहाँ पर हमारे हैं। अब देखो हमने कहा 2022 वाले मिशन, देखो अब यहीं से मैंने क्या कहा, 2022 वाले मिशन कौन कौन से हमारे पास होंगे, तो टोटल मैंने कहा यहीं से 2022 में 3 मिशन होगा। एक मिशन हो गया दोस्तों, दूसरा मिशन हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये तीसरा मिशन हो जाता है। अब मैंने यहीं से कहा कि एक हम लोगों के पास में दोस्तों क्या होता है, चंद्रयान क्या होगा, 3 होगा। और इसके बाद में यहीं से हम लोगों के पास में क्या होता है, गगनयान होता है। ठीक है, ये क्या होगा, गगनयान होगा। अब इसके बाद यहीं से क्या होता है दोस्तों, आदित्य यल 1 होता है। क्या होगा, आदित्य यल 1 यहां से भेजा जाएगा। अच्छा, चंद्रयान 3 किसके लिए भेजा जाएगा, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास, फिर से बोलो, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा। और कह रहा है कि गगनयान क्या होता है, तो गगनयान जो भेजा जाएगा ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम इसमें किया जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के अंतर्गत किया जाएगा। इसको लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, अब ये क्या होगा, हमारा गगनयान, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उपग्रह होगा। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उपग्रह क्या है, गगनयान है। आदित्य यल 1 अच्छा किस लिए भेजा जाएगा, तो जो आदित्य यल 1 दोस्तों यहां से भेजा जाएगा ना, ये आदित्य यल 1 क्या करेगा, ये सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किसको भेजेंगे, आदित्य यल 1 को भेजा जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को यहां से क्लियर हो रही हैं। चलो अब अपन यहां से देखते हैं कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यहां से क्या करेगा, इसको भेजा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 2023 में कौन कौन से हमारे पास भेजे जाएंगे। देखो अब इधर अपन यहां से देख लेते हैं कि नीचे 2023 में आने वाले मिशन। ठीक, अब 2023 में किसको किसको लॉन्च किया जाएगा, तो ध्यान से देखना कि 2023 में किसको लॉन्च करेंगे दोस्तों, एक ही केवल लॉन्च होगा, और ये इसका नाम क्या होता है, पूरा का पूरा निसार होता है। क्या होगा, निसार। अच्छा, किसके किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो मैंने कहा नासा के द्वारा भेजा जाएगा। अब प्लस किसके द्वारा भेजा जाएगा, इसरो, दोनों के द्वारा भेजा जाएगा। अच्छा, निसार को यहां पर भेज क्यों रहे हैं, निसार को क्या करने के लिए भेजा जाता है, तो मैंने कहा निसार उपग्रह को इसलिए भेजा जाता है कि धरती की सतह का, ध्यान से, धरती का मतलब क्या, पृथ्वी के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करने के लिए, मतलब पृथ्वी पर जो प्राकृतिक तरीके हैं, जो फिजिकल बदलाव है, उसका अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह भेजा जा रहा है, निसार को भेजा जा रहा है। इतनी बातें ध्यान से छाप लेना दिमाग में। अब अगला यहां से हम लोगों का क्या बोल रहा है कि 2024 में जो मिशन भेजा जाएगा, बाबू वो 24 में कितने ऐसे मिशन है जो कि भेजे जा रहे हैं, तो 24 में जो हमारे पास मिशन भेजा जा रहा है ना बाबू, वो 3 मिशन 24 में भी भेजा जा रहा है। टोटल जो हमारे पास मिशन जो है इसरो के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, वो टोटल प्रोग्राम कितना किया गया है, अब यहां देखो, तो 2000 किसमें होगा, 24 में, 2024 की तैयारी जो यहां से की गई है इसरो के द्वारा, तो ये 2024। देखो पहला कंडीशन तो यहां पर हम लोग देख करके चलते हैं कि पहले कंडीशन में क्या निकलता है दोस्तों, यहां पर क्या निकलेगा, हमारा शुक्रयान निकलेगा। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन में हम लोगों को निकल करके आ रहा है, यहां से क्या होगा दोस्तों, मंगलयान। क्या होता है, यहां से मंगलयान सेकंड निकल के आएगा। जो तीसरी कंडीशन में हम लोगों को निकल करके आएगा, इसे क्या होता है, यूरोपा क्लिपर होता है। इसे क्या बोलते हैं, यूरोपा क्लिपर होता है। चलो इतनी बातें यहां से क्लियर है। अब देखो जो यहाँ पे शुक्रयान हम लोगों को भेजा गया है, ये शुक्रयान क्यों भेजा गया है, ठीक है, ये शुक्रयान फर्स्ट होगा। ठीक, तो शुक्रयान प्रथम, अभी तक शुक्रयान नहीं भेजा गया है, शुक्र पर उपग्रह नहीं है, तो ये शुक्रयान जो भेजा गया है किसके लिए भेज दिए हैं, शुक्र के ऊपर जो क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, शुक्र ग्रह है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है, इसका अध्ययन करने के लिए किसको भेज दिया गया है, शुक्रयान को भेज दिया गया है। ठीक है, भेज दिया गया है क्या, ना 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 ना, भेजा जाएगा। ठीक, ये इसको यहां से भेजेंगे। अच्छा, मंगलयान को क्यों भेजेंगे, तो मंगल को देखो, मंगलयान दूसरा है। ठीक है, अब ये भेजा जाएगा इसके हमारा, तो मंगल की देखो, मंगल पर
ये दूसरा हमारा क्या होगा, भारत के द्वारा उपग्रह भेजा जाएगा। और यूरोपा क्लिपर क्या होता है, तो यूरोपा क्लिपर बच्चों वो दोस्तों वो होता है, एक देखो यूरोपा, अगर बात आती है यूरोपा की अंतरिक्ष में, तो यूरोपा जो होता है हमारा क्या होता है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, क्या बोला, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होता है। उस उपग्रह का अध्ययन करने के लिए जो मिशन हमारा तैयार किया गया है, तो यूरोपा उपग्रह का, बृहस्पति के यूरोपा उपग्रह का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अब यही से ये सीरीज हमारी क्या होती है, टोटल खत्म होती है। देखो तो टोटल हम लोग यहां से क्या याद करके चलेंगे, इसको इतना समझ करके चलेंगे कि 2022 वाले जो हमारे पास में मिशन है, 2022 में टोटल जो हमारे पास मिशन तैयार किए गए हैं वो क्या होगा दोस्तों, चंद्रयान 3 होगा, गगनयान होता है, उसके बाद क्या होता है, आदित्य L1 होता है, चंद्रयान 3 होता है, गगनयान होता है, फिर क्या होता है, आदित्य L1, 3 हो गए। अब उसके बाद यहां से क्या कर रहा है कि जो दूसरा है 2023 में, 23 में केवल एक ही उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, वो भी क्या होता है, निसार। निसार किसका अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, धरती के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करने के लिए निसार निसार को लॉन्च किया जाएगा। और जो हमारे पास में 2024 में भेजे जाएंगे, कितने भेजे जाएंगे, 3। एक तो क्या होगा, शुक्रयान फर्स्ट होगा, दूसरा क्या होगा, मंगलयान दूसरा होगा, और तीसरा क्या होता है, यूरोपा क्लिपर होता है। तीसरा क्या होगा, यूरोपा क्लिपर। फिर से 2022 में क्या होता है हमारा, चंद्रयान 3। 2022 में क्या होगा, चंद्रयान 3। उसके बाद हमारा क्या भेजा जाएगा, गगनयान। फिर क्या भेजा जाएगा, आदित्य L1। फिर 2023 में क्या होगा, निसार अकेले भेजा जाएगा। 2024 में कितना भेजा जाएगा, तो 2024 में हमारा भेजा जाएगा 3 भेजे जाएंगे। एक तो हमारा क्या होता है, शुक्रयान प्रथम होता है, दूसरा हम लोगों के पास में यही क्या निकलता है, मंगलयान 2 निकलता है। और इसके बाद में क्या निकल के आता है, बोलो जल्दी से, इसके बाद में जो निकल करके हमारा ग्रह है क्या होता है, सैटेलाइट जाएगा, वो हमारे पास में क्या निकल करके जाएगा, जल्दी बोलो, आदित्य, ना यूरोपा क्लिपर भेजा जाएगा। अच्छा, यूरोपा क्लिपर मतलब, यूरोपा मतलब कोई बृहस्पति का उपग्रह है क्या, वेरी गुड, एकदम अच्छे से समझ रहे हो, क्या होता है, बृहस्पति का उपग्रह होता है। तो टोटल कितने, टोटल 7 मिशन तैयार किए गए हैं, कितने सालों में, 2024 तक। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक। इसरो के द्वारा, तो इसरो के द्वारा जो तैयार किया गया है, टोटल 22 में कितना दोस्तों, 3, 23 में कितना दोस्तों, 1, 24 में कितना तैयार कर दिया गया, 3 3 6 के कितना है दोस्तों, 7 मिशन टोटल तैयार किए गए हैं। इतनी बात बराबर। अब ये आप लोगों को देखना है, अब एक एक का अध्ययन आप लोग करोगे कि 2022 में जो हम लोगों के द्वारा भेजा गया है, ये क्या भेजा जाएगा, ध्यान से देख करके चलना। देखो याद नहीं होगा तो समझ लेना, ये चीजें एकदम अच्छे तरीके से याद करके चलना है कि 2022 में देखो, यहां पर मैंने क्या बोला, 2022 में कितने लॉन्च किए गए हैं, 3 लॉन्च किए गए हैं। 3 का मतलब यहां से हम लोगों को क्या निकलता है, चंद्रयान क्या होगा, 3। और दूसरा जो यहां से लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये क्या होगा, गगनयान भेजा जाएगा। और तीसरा यहीं से क्या निकल के आता है, बोलो जल्दी से, आदित्य L1। आदित्य क्या होगा, L1 निकल के आता है। और यहीं से मैंने कहा 23 में क्या होता है, निसार। 23 में क्या होगा, निसार, धरती के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करने के लिए। इतना बात बराबर। अब आगे देख करके अगर चलते हैं कि 2024 में जो हम लोगों के पास जाएगा, वो 2024 में क्या होता है। चलो तेज इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ताकि एक 2 बार ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं, हो चुकी हैं। अब इसका अपन अध्ययन करेंगे 2024 में कौन कौन जाएगा, तो बोलो जल्दी, 24 में कौन कौन जाएगा। देखो एक होगा, 3 यहां पर भी निकलेगा। तो 24 में पहला वाला दोस्तों क्या होता है, शुक्रयान प्रथम निकलेगा। फिर उसके बाद यहीं से क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, दूसरा। तो ये वाला शुक्रयान प्रथम निकल के जाएगा। फिर इसके बाद यहीं से अपन देखते हैं क्या होता है दोस्तों, मंगलयान 2 जाएगा। फिर यहीं से क्या होता है, यूरोपा क्लिपर निकल के जाएगा। क्या होता है, यूरोपा क्लिपर। इतनी बात यहां से बराबर है। टोटल 7 मिशन हमारे पास जा रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ तो अब सभी लोग अब सीरीज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ कि 2022 में कितने जा रहे हैं, 3। पहला वाला क्या होता है, चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 का विशिष्ट तरीके से अध्ययन करने के लिए नेक्स्ट पार्ट आपका आने वाला है, उसको देखना ना भूले, क्योंकि एकदम निचोड़ है चंद्रयान 3 का, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समाप्त होता है। जय भारत।